अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियाँ कैसी जा रही है और बिलखुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों रोका जा रहा है और बाकी तमाम पार्टियों को खुली छुट्टी दी गई है और खुली आज़ादी है सबको, और ना कोई रोक टोक है और ना ही किसी का बैनर उतारा जा रहा है और ना किसी के पोस्टर उतारे जा रहे हैं और न ही किसी सियासी पार्टी का दफ्तर जलाया जा रहा है और न ही उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और न इनके रिश्तेदारों को धमकाया डराया जा रहा है। ये सब कुछ अगर किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में पुलिस गर्दी की बात करें तो पुलिस गर्दी इंतहा तक पहुंच चुकी है और ये सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में है। और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूसन जो है ना हज़ारा डिवीज़न में ये सब कुछ चल रहा है। हज़ारा डिवीज़न जिसमें एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर जो है ना शामिल है, वहाँ पर भी पंजाब जैसे सूरत हाल है। और आप इल्म में भी है कि पंजाब जैसे सूरत हाल वहाँ पर इसलिए है क्योंकि वहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब के वहाँ पर बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात है और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लोगों को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर दस्तबरदार भी करवाया जा रहा है। ये हज़ारा डिवीज़न के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। गिरफ्तार भी किया जा रहा है और इनको उठाया भी जा रहा है और इनके रिश्तेदारों को भी तंग किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो उम्मीदवार जो ना पीछे हट जाए। इनके कारोबार भी तबाह किए जा रहे हैं और पंजाब में तो इससे भी हालात बहुत ज़्यादा बदतर है और इंतहा तक पहुँच चुके हैं। आप बहावलपुर चले जाए, आप जो है ना श्रीनगर चले जाए, या आप जो है ना चकवाल चले जाए, या आप तलागंज चले जाए, लाहौर चले जाए, सरगोदा चला जाए, जिस शहर में आप जाएंगे आपको ऐसे ही हालात वहाँ पे भी मिलेंगे और सियासी इंतकाम की ऐसी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी आपको ऐसे मिसालें ना आपने सुनी होगी और ना आपने देखी होगी। सूरत हाल की अगर पाकिस्तान की इस वक्त की बात करें, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं और वो किसी भी हालात में तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी दूरी पर चले जाएं। वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं और आइंदा भी जुड़ने की वो उम्मीद रखते हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा जो है वो बता रहे हैं कि हो आखिर पाकिस्तान के अंदर क्या रहा है। ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा खुली धमकी भी दे रहे हैं कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत नहीं करते तो हम आपको वो इबरत का निशान बनाएंगे कि आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। सब कुछ हो रहा है लेकिन इस पर कोई भी बंदा सोमोट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ना रात को अदालतें इसी के ऊपर जो है ना खुली जा रही है और इलेक्शन कमीशन तो सो रही है, वो भी जो है ना जागने की कोई उम्मीद उनसे भी नहीं लगाई जा सकती। इन सब के बावजूद लाडला कंपनी के हाथ पाँव फिर भी फुले हुए हैं, जिसकी तस्वर आप नहीं कर सकते कि इस हालात में भी वो कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस सोच में हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 5 प्लेयर थे वो भी मैदान में आ गए हैं और इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और बिलखसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब है। इसको आप जानते हैं कि कितने मुश्किलें वो काट करके फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़े। मेजर ताहिर साहब किसी से जो है ना इनकी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। शौकत बसरा साहब, उमर असलम साहब, सनम जावेद साहिबा, क्योंकि उनको आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उन्होंने भी काटी है और जो है ना पाकिस्तान में हमेशा के लिए अब जो है ना ये सियासत में रहेगी और ये जो है ना आप हमेशा न्यूज़ में देखेंगे क्योंकि उन्होंने जितने मुश्किल से डट के मुकाबला किया, आप हैरान रह जाएंगे कि खातून भी इसी तरह के डट के मुकाबला कर सकती है। अब मुकाबला होगा और खुलेआम मुकाबला होगा। बहरहाल ये मुकाबला होगा भी और हो भी रहा है। इसके बावजूद जो है ना जालसाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाली उम्मीदवार जो है ना वो मैदान में लाए गए हैं और लाए भी जा रहे हैं और वो जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का निशान लगा के वो बताते हैं कि हम जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं।
ये जालसाजी भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके डिटेल है, वो आप लोगों के सामने आगे रखेंगे। दानियाल अजीज़ साहब, आप जानते हैं कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको टिकट नहीं मिली, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बहुत अहम रुकन जो है ना समझा जाता था। उन्होंने भी जो है ना एक गुफ्तगू की एक चैनल के साथ, वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप इनकी वीडियो में जा सकते हैं, वहाँ से आप जो है ना वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आप सुन भी सकते हैं, लेकिन मैं उनके एग्जैक्ट अल्फाज जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मैनुअल प्लान जो निकाला था, कहते हैं प्लान कमीशन के जो वजीर थे, उन्होंने कहा था कि 2022 और 2023 यानी अगले साल तक महंगाई की औसतन जो है ना वो 11% रहेगी, लेकिन वो 30% से तजावज़ कर गई थी, यानी इनका अंदाज़ा 300 गुना कम था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अंदाज़ा था वो 300 गुना कम था, जिसका इनको पता ही नहीं था, यानी इनको बिल्कुल इल्म ही नहीं था कि इतना जो है ना 300 गुना ज़्यादा महंगाई हो सकती है। कमीशन को तो इसका बंदोबस्त और प्लान बनाना था, लेकिन वो जो है ना वो इस प्लान को बनाने में नाकाम रहे। हमारे साथ वाले हल्के में फिर आगे मजीद उन्होंने कहा था कि हमारे साथ वाले हल्के में मुस्लिम शाह के छोटे भाई को उठा दिया है, और वो भी कैंडिडेट है, यानी मौजूदा इलेक्शन 2024 के लिए कैंडिडेट है। और कल यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। 3-4 MPs दस्तबरदार हो गए हैं इलेक्शन से, क्योंकि ये लाडले दोबारा तबाही मचा रहे हैं। यानी ये चीज़ जहन में रखनी है, और इसको सोचना भी है आप लोगों ने, और याद भी इस जुमले को करना है कि लाडला जो कंपनी है वो दोबारा तबाही मचा रहे हैं। फिर एक खुद साख्ता वक़ू हुआ है, उन्होंने कहा कि खुद साख्ता वक़ू है जिसको पूरे इलाके में किसी को इल्म नहीं है और ना कोई मान रहा है। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद इकबाल साहब पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी इन पर फायरिंग हुई है वो, लेकिन वो मान नहीं रही है। फिर मजीद उन्होंने कहा कि 8-10 लोग जो है ना जाकर डोर को नॉक करते हैं और इनको डराए जाते हैं, 8-10 लोगों को डराया जाता है और कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब को आप वोट दे दें। ये असल में उन्होंने ये फायरिंग के हवाले से बताया कि लोग जो है ना फायरिंग करते हैं और जो है ना वहाँ पे खौफ और हिरास पैदा करते हैं कि जो है ना अगर आप लोग जो है ना एहसन साहब को इलेक्शन में जो है उनको नहीं जितवाएंगे, एहसन इकबाल साहब को, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। किसी को 1-2 दिन के लिए नामालूम जगह पर जो है ना रख लेते हैं, ये मजीद उन्होंने कहा, और फिर इनकी रिकॉर्डिंग बना लेते हैं और फिर उसमें उनको कह देते हैं कि आप इसमें बताइए कि आपको पुलिस ने नहीं उठाया और आप अपने रज़ा से गए थे और 2-3 दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए आप गए थे। ये तो मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रुकन थे। चलो आप ये कह सकते हैं कि चलो उन्होंने जो नाराज़ थे, उनको टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने इसलिए ये बात की, लेकिन दूसरा जो अहम रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, या रहनुमा आप इसको कह दें, उनकी गुफ्तगू आप लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ये उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने एक बंदे के ऊपर हाथ रख के पंजाबी में उन्होंने वहाँ पर तकरीर की, लेकिन मैंने कोशिश की जितने मुझे समझ आई है मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके वो आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। मोहसिन राजा साहब सरगोदा में थे, उन्होंने खुली धमकी दी है और खुलेआम उन्होंने ये धमकी दी है। उन्होंने एक बंदे के ऊपर उन्होंने हाथ रख के उन्होंने कहा था कि ये मेरा महबूब भाई है और उन्होंने हमारे साथ दिया है और हमारे साथ शमूलियत का ऐलान किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये हमारे साथ शामिल हुआ है और इंशाल्लाह आज के बाद ये हमारा सर का ताज है। अगर कोई बोला, यानी जो बंदा जो जिसके जहन में ये हो या जो बंदा नहीं जानता, इसके लिए उन्होंने बोला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको परेशान करेगा तो हमें परेशान करना भी आता है। अगर नून लीग में आप ना आए, यानी आप नून लीग में शामिल ना होए, तो आपके साथ भी वही होगा जो इनके साथ हुआ था। मैंने आज तक ऐसी सियासत नहीं की। इधर हमारे साथ मलिक साहिबान भी है, उन्होंने बताया कि ये उन्होंने इश्तिहार लगाया और ये इनका जो है ना सियासी हक भी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने उनको धमकी भी दी है। आपने हमारी फिल्म नहीं देखी है, मैं वैसे हंसता रहता हूँ लेकिन अंदर से मैं ऐसा नहीं हूँ जिस तरह मैं बाहर से हूँ और अंदर से मैं पूरी फिल्म हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है, अगर आपने अपने बैनर उतारे नहीं और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत आप लोगों ने इख्तियार नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने छोड़ा नहीं, तो फिर मैंने उन लोगों को रोका हुआ है। मैंने सिर्फ इनको एक इशारा करना है और फिर उन्होंने आपका काम तमाम कर देना है।
फिर आगे चलते आपके सामने एक और ख़बर रखते हैं और ये ख़बर है सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से। उन्होंने जाली उम्मीदवारों के हवाले से आगाही दी है। इनके जो नीचे हल्के में मियां महमूदुर रशीद साहब हैं, जो अभी मौजूदा वक्त में वो जेल में हैं। सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी जगह पर भी एक जाली उम्मीदवार पेश किया गया है। सलमान अकरम राजा साहब क्या बता रहे हैं, इनकी वीडियो आप जाके ख़ुद आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने सिर्फ जो है ना इनकी गुफ्तगू रखूँगा कि उन्होंने जो गुफ्तगू की। सलमान अकरम राजा साहब उम्मीदवार हैं, 28 PTI की जानिब से अहली आए। उन्होंने कहा कि मैं अहली यानी इलाक़े PP 169 से मुखातिब हूँ। मुझे इत्तला मिली है कि मैं मोहम्मद इकबाल साहब ने अपने आप को PTI का उम्मीदवार करार दिया है इस हल्के से, और उन्होंने फ्लेक्स जो है ना छपवा कर रखे हैं। मेरी तस्वीर भी इन्हीं के ऊपर अविज़ान है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है। PTI की जानिब से हल्का PP 169 की उम्मीदवार सिर्फ़ और सिर्फ मियां महमूदुर रशीद साहब है। कोई और अगर अपने आप को PTI का उम्मीदवार जाहिर करता है, गलत बयानी करता है, PTI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि मियां महमूदुर रशीद साहब जो है ना यहाँ का कैंडिडेट है। और बाकी कहीं पे भी अगर आपके लिए कोई मसला हो तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट या उनके ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे जाकर आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ये सब कुछ आखिर पाकिस्तान के अंदर या ये इनके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब भी पाकिस्तान के अंदर लोग जुड़ चुके हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और जितना ज़्यादा जुल्म इनसे हो सकता है उन्होंने किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए कोई भी बंदा तैयार नहीं है। इसके हवाले से मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो 2-3 जगह के जो कल आपने जो है ना वहाँ पे जलसे देखे वो आप लोगों के सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो दानश्वर साहिबान थे वो कह रहे थे कि शहरों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन देहातों में नहीं है। बिल्कुल देहाती इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नाम व निशान नहीं है, और वहाँ से जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना आराम से जीत जाएंगे। लेकिन कल आपने 2 जगहों पर जो है ना वो जलसे देखे और बहुत ज़्यादा हैरान कुन थे। जो जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दरगाह में जो कल जो जलसे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन थे। हैरान कुन इसलिए थे क्योंकि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन जलसों में आए थे तो आप हैरान होंगे कि इतने ज़्यादा लोग अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और वहाँ पर जो है ना जो मरकज़ी उम्मीदवार भी वहाँ पे नहीं थे, लेकिन आम उम्मीदवार थे, और फिर भी इतने ज़्यादा क्राउड को इकट्ठा करना और फिर जो है ना वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों का आना जो है ना अब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई, यानी वक्त के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी जो है ना बढ़ती जा रही है। लोग ये भी समझ रहे थे कि जो है ना पंजाब के अंदर या जो देहाती इलाके वहाँ पे इलेक्टेबल जो है ना उनकी चांदी है और वहाँ से जो है ना इलेक्टेबल जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्यूडलिज्म है और फ्यूडलिज्म जो है ना वो इलेक्टेबल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इलेक्टेबल्स जो है ना वो मैदान मारेंगे। लेकिन इसके बरअक्स सब कुछ हुआ है। कल जो है ना कोट अद्दू में जो एक जलसा हुआ है वहाँ पर जो कोई मरकज़ी रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक बंदे ने मुखातिब करते हुए बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने कहा कि बिलावल जिसको इमरान खान साहब ने आंखें दिखाई थी ये वही अमेरिका था कि जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर वो अड्डे मांग रहे थे, लेकिन वो मर्द मुजाहिद डट गया। और वो मर्द मुजाहिद जब डट गया तो उनके वो मशहूर फ़िक्रे पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गए हैं। क्या हम कोई ग़ुलाम है कि जो आप कहेंगे हम मान लेंगे? और फिर मज़ीद उन्होंने एब्सोल्युटली नट जो है ना लोगों से उन्होंने कहलवाया, यानी उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली, और फिर बाकी जितने भी लोग क्राउड था वहाँ पर उन्होंने कहा नाट। ये कोट अद्दू था, वहाँ पर कोई मरकज़ी रहनुमा मौजूद नहीं था। मरकज़ी रहनुमा या तो कई रिपोर्ट है या पुलिस इसके पीछे है या कई बाहर ममालिक में वो मौजूद है। फिर आते मियाँ अज़हर साहब जो हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब भी है और काफ़ी ज़्यादा पुराना सियासतदान भी है और सीजन सियासतदान भी है। उन्होंने भी कल जो है ना एक अहद नामा उन्होंने एक हलफ दिया है। उन्होंने भी एक हलफ दिया और वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, वो आप लोगों के सामने रखूँगा क्योंकि उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर वीडियो आप देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ 8 फरवरी 2024 को मैंने मुंतखब होने के बाद अपने कायद इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ के साथ वफा निभाऊँगा। अपने हल्के के आवाम के एहसासात को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मैं ये अहद करता हूँ मैं किसी सियासी दबाव या लालच में नहीं आऊँगा। और मज़ीद भी उन्होंने वो हलफ लिया है, जैसे आपने काफ़ी बाकी
भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के अपने सुने भी होंगे और आपने देखे भी होंगे कि वो किस तरीके से वो हलफ ले रहे हैं। हमाद अज़हर साहब को भी आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर भी रह चुके हैं। तो वो भी जो है ना अब रुपोश इसको आप कह दें, जेल के अंदर कह दें, जो भी आप इसके लिए इस्तेमाल करें, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है या इनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल थे, आप लोगों के सामने मैंने रखा। कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो है ना बाकी डिटेल आप लोगों के सामने रखी जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।